गुरुजी तो बढ़िया मिल भी जाए पर चेला अच्छा ना हो तो गड़बड़। ये बात याद रखना, शुद्ध बढ़िया गुरु पाने के लिए पहले बढ़िया चेला बना। हाँ, चेला शुद्ध होगा तभी गुरु बढ़िया मिलेगा, याद रखना। अब अपने में दोष रहेगा तो गुरुजी भी सही मिलने वाले नहीं है। बोलो सीताराम। असली गुरु पाने के लिए असली चेला बना। जब तुम्हें ही मिलमा हो गए तो गुरुजी तो तुम्हें मिलमा मिलेंगे मिक्स वेज। इसलिए एकदम ठोस बनो, श्रद्धा से मजबूत बनो। हम आपको एक ऐसे चेला की बात सुनाएं। एक हमारा चेला था चंगीलाल, बहुत ऊंचा आदमी, बहुत ऊंचा, ऊंचा मतलब ऊंचा समझ। चेला चंगीलाल, चंगीलाल पढ़ाई कर रहा था स्कूल में। हेडमास्टर का नाम था टिल्लू गुरु। क्या नाम था? टिल्लू गुरु। चंगीलाल गया, मास्टर से बोला कि एक बात बताओ, तुम्हारे बाप हैं कि नहीं? तो मास्टर ने पूछा कि तुम्हें बाप से क्या लेना देना? बोला नहीं नहीं बताओ ना। मास्टर ने कहा मेरा बाप तो कब का मर गया। तो चंगीलाल बोला कि कल तुम्हारा बाप मेरे सपने में आया था। क्या बोला? बोले तुम्हारे बाप ने मेरे सपने में आके कहा कि मेरे बेटे से जाकर मास्टर से कह देना कि चंगीलाल को बढ़िया नंबर से पास कर दे। अब तुम्हारी मर्जी, बाप की बात माननी है नहीं, मैं तो ये चला। मास्टर भी बड़ा हैरान, पर मास्टर तो मास्टर, मास्टर भी टिल्लू गुरु। उसने दूसरे दिन बुलवाया, इधर आओ। बोले दरअसल आज मेरे बाप मेरे सपने में आए थे। बोले तो? बोले वो मुझसे सपने में कह रहे थे कि जो कल चंगीलाल आया था ना, वो नंबर 1 का धूर्त और मूर्ख है, उसको एक भी नंबर मत देना। अब चंगीलाल की जरा बात सुनना। चंगीलाल बोला ये आपकी मर्जी है, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि तुम्हारा बाप भी 2 कौड़ी का है। कभी हमारे सपने में ऐसा बोलता है, तुम्हारे सपने में तुम्हारा बाप भी 2 कौड़ी का है। मास्टर ने माथा पीट लिया, ऐसे चंगीलाल से तो भगवान बचाए। तो कई शिष्य ऐसे होते हैं जो गुरुजी को ही घुमा देते हैं। याद रखना मेरे पागलों, गुरु कृपा को पाना है तो कृपा पाने के लिए पात्र बनो। गुरु के बिना मति कुमति रहेगी, गुरु कृपा से मति सुमति हो जाएगी। मति को सुमति बनाना है तो गुरु कृपा को पाओ। और गुरु कृपा कोई बिकाऊ मटेरियल नहीं है कि तुमने कान फुकवा लिए, 10-50 हजार की गड्डी चढ़ा दी, सोना चांदी चढ़ा दिया, लो जिंदगी भर पाप करो, 10% गुरु जी को चढ़ाओ। ये कल्याण नहीं, ये कल्याण की बात नहीं है, ये तो बिजनेस की बात है। याद रखना मेरे पागलों, कान खोलकर सुन लेना। सच्चा और अच्छा गुरु चाहिए तो सबसे पहले सच्चा और अच्छा चेला तुम बनो। तो तुम्हें गुरु को खोजने की आवश्यकता नहीं, गुरु आपको स्वयं ढूंढ निकालेगा। और जिस दिन आपको गुरु प्राप्त हो जाएगा उसी दिन से आप अपनी जिंदगी में चमत्कार पाने लगेंगे। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व में पहुंचाया। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे गुरु की खोज में थे, उनका प्रश्न ही बड़ा विचित्र था। कोई भी गुरु के पास जाते थे तो वो पूछते थे बताओ तुमने भगवान के दर्शन किए? बहुत से गुरु तो कह देते थे नहीं, और अगर कोई धोखे से झूठ मूठ का हाँ कह दे तो वो कहते थे हमें भी दिखाओ भगवान की नाक कैसी है, आंख कैसी है। तो गुरु भी छरकने लगे थे कि उसको हाँ ही नहीं बोलते, चेला ही नहीं बनाते। एक बार रात के समय अंधेरे में झोपड़ी में एक महापुरुष भारत का विराजमान था, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, मां भगवती भद्रकाली के साधक। अब वो विराजमान थे अंधेरे में, दीपक की रोशनी जल रही थी। कोई कूदता फादता झोपड़ी में अंदर आया, कहा स्वामी आज्ञा हो तो मैं अंदर आऊं?
रामकृष्ण परमहंस ने कहा आओ। स्वामी विवेकानंद ने प्रणाम किया और धीरे से पूछा, भगवान बुरा ना मानना, सही सही बताना, क्या आपने भगवान के दर्शन किए? रामकृष्ण परमहंस ने कहा हाँ किए। समझ गए कि ये खुरापाती चेला। स्वामी विवेकानंद ने दूसरा प्रश्न वही पुराना खिस्सा पिटा दाग दिया, अगर किए तो हमें भी दिखाओ। और इतना कहना ही था कि रामकृष्ण परमहंस ने एक जोर से लात का प्रहार किया स्वामी विवेकानंद के ऊपर। दूर जाकर के गिर गए और गिरे तो स्पर्श होते ही शरीर के 1-2 घड़ी नहीं, 4 घड़ी तक वो ऐसे ही मूर्छित लेटे रहे। जब होश हवास आया तब तक सबे विवेकानंद बुद्धू नहीं बुद्ध बन चुके थे, आत्मदर्शन कर चुके थे। फिर उसके बाद कोई प्रश्न नहीं। गुरु को पालने के बाद हमारे पूज्यपाद गुरुदेव जगत गुरु जी बहुत ऊंची व्याख्या संत की करते थे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं संत का मतलब है जिसके पास जाने से सभी समस्याओं का अंत हो जाए, समस्याएं बचे ही ना, वो संत है। जाकर के सभी समस्याओं का अंत हो जाए। बहुत ऊंची बात स्वामी विवेकानंद को प्राप्त हो गई। उसके बाद याद रखना मेरे पागलों, गुरु कृपा के बाद फिर किसी कृपा की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। लबालब भर जाता है फिर व्यक्ति, फिर वो बालक लबालब भर जाता। और अभी भी तुम्हें कृपा की आवश्यकता है, अभी भी जिज्ञासा है, अभी भी कौतुकता भर रही है, अभी भी प्रश्न मन में कूद रहे हैं, इसका मतलब अभी तुम कृपा से वंचित हो। जिस दिन कृपा प्राप्त कर लोगे उस दिन मौन हो जाओगे। और मौन का मतलब पागल नहीं, गुमसुम नहीं। मौन का मतलब है फिर आप अपने आप में भी इतने मस्त रहोगे कि बाहर दुनिया से मतलब ही नहीं रहेगा। मौन का मतलब है सत्य की खोज। मौन का मतलब है आत्म को जानना, मैं कौन हूं। मौन का मतलब है अंदर की अंतर मन की यात्रा प्रारंभ करना। जो जीव, जो व्यक्ति अंतर मन की यात्रा प्रारंभ कर लेता है वो मौन हो जाता है। इसको यूं समझिए, नदी में कोई डूब रहा हो, जो पूरी तरह से नहीं डूबता, जिसका केवल हाथ पैर डूबता है, वो हाथ पैर फटकारते हुए चिल्लाता है मुझे बचाओ मैं डूब गया। पर जो डूब जाता वो चिल्ला नहीं पाता क्योंकि वो मौन हो जाता है। डूबने के बाद फिर बोलता नहीं है। उसी प्रकार जिंदगी है, जो गुरु कृपा को पा जाता वो फिर बोलता नहीं है, मौन हो जाता है। जो नहीं पाता वही चिल्लाता फिरता है। कृपा तो मौन है। मौन का मतलब कुछ बोलना नहीं, मौन का मतलब कोई कौतुकता नहीं। मौन का मतलब है शांति। जिस शांति को प्राप्त करने के लिए लाखों यत्न किए जाते हैं। आप लोग अपनी शांति को प्राप्त करने के लिए, मन मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए ही तो उपाय करते हो।